Welcome, my dear students of class 8th. Now, we will complete this story, The Writer. During your examination, there was a need to complete your grammar. That's why this chapter was left. Now it's the turn of this chapter. It's mean the prose. Today we will try to complete at least this chapter. That chapter is The Writer. This is a story of a writer that is saying about their education and their interest in the literature. Finally, he became a writer, but it was not so easy. It was a long patience and a struggle. So let me start. पहले मैं आपको लास्ट पैरा पढ़ा के सुना देता हूँ. When I thought over what he had said, it seemed to me he was right. I stopped writing, but not for a long. मतलब वो थोड़े समय के लिए अपनी राइटिंग जो लिखना है वो छोड़ देता है, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं छोड़ सका. द सिटी नियरेस्ट टू अस वॉज सेंट जोसेफ मिशौरी. मिसिसिपी मिशौरी, ये दो नदियाँ भी हैं ना अमेरिका में, यूएसए में. तो जो सबसे नियरेस्ट सिटी थी उसके पास राइटर के, वो क्या थी? सेंट जोसेफ मिशौरी. आवर न्यूज़पेपर केम फ्रॉम देयर. बोल रहा है कि जो हमारा न्यूज़पेपर है, यानी जो हम लोग मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उस राइटर का जो न्यूज़पेपर था वो यहीं से आता था, सेंट जोसेफ मिशौरी से. दिस इज़ द नेम ऑफ प्लेस. जैसे मान लीजिए भरवारी, कौशाम्बी. इन द पेपर आई रीड अबाउट अ कॉन्टेस्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. उस पेपर में मैंने पढ़ा एक प्रतियोगिता. कॉन्टेक्स्ट मतलब प्रतियोगिता. किस टाइप की थी? राइट द स्टोरी ऑफ अ ग्रेन ऑफ व्हीट इन 500 वर्ड्स और लेस. वो कंपटीशन था स्टोरी राइटिंग का. वो कहा जा रहा है कि स्टोरी लिखनी है किस पर? ग्रेन ऑफ व्हीट, गेहूं के दाने पर. 500 वर्ड्स में, या इससे थोड़ा कम हो, इससे ज़्यादा ना हो. 500 वर्ड या इससे कम शब्दों में ग्रेन ऑफ व्हीट नामक टॉपिक पर एक स्टोरी लिखने का कॉन्टेस्ट था. द फर्स्ट प्राइज वाज $100. और उसमें जो फर्स्ट प्राइज रखा गया था वो कितना था? इट वाज $100. देयर वर 5 सेकेंड प्राइजेस ऑफ $20 ईच. और सेकेंड प्राइज जो रखे गए थे वो $20 के थे. आफ्टर दैट देयर वाज 100 प्राइज ऑफ $1 ईच. और उसके बाद 100 और भी प्राइज मिलने थे जिनकी जो वर्थ थी वो कितनी थी? $1. आई बिगन टू राइट माई स्टोरी. आई इवेंट समथिंग लाइक दिस. मैंने स्टोरी लिखना शुरू किया और कुछ इस तरह से लिखा. कैसे? इसने अपनी स्टोरी की शुरुआत बता रहा है. एक दो लाइन यहाँ पर लिख के आपके सामने डेमो देगा. आई एम अ ग्रेन ऑफ व्हीट. मैं ग्रेन ऑफ व्हीट हूँ. अपने आप को गेहूं का दाना मान लेता है और ऐसे उसने स्टार्ट किया. आई ग्रीव इन अ फील्ड वेयर द सन सॉन एंड द रेन फेल. मैं उस खेत में उगता हूँ जहाँ पर सनसॉन मतलब सूर्य अपनी रोशनी बिखेरता है और वर्षा हुआ करती है, वहाँ पर मैं ग्रो करता हूँ. और डैश 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 इस तरह से एक उसने स्टोरी लिखी. अच्छा. I didn't tell anyone what I was doing. I didn't tell anyone what I was doing. When my story was finished, I made a neat copy and I mailed it in our mailbox down the road. जैसे ही मेरी स्टोरी कंप्लीट हुई, मैंने इसको नीचे सड़क पर लगे हुए मेल बॉक्स में डाल दिया. टाइम वेंट बाय. समय बीतता गया. आई बेगन टू लुक फॉर द न्यूज़पेपर दैट वुड टेल हु हैड वॉन द कॉन्टेस्ट. मैं ये न्यूज़पेपर में देखता रहता था कि कॉन्टेक्स्ट में कौन जीता. देयर वॉज अ होल पेज अबाउट अ कॉन्टेक्स्ट. और एक दिन देखा कि पूरा पेज ही उस प्रतियोगिता के रिजल्ट के रूप में था. पूरे पेज में ही था. फिर क्या देखा? आई सा आई हैडेंट वॉन द फर्स्ट प्राइज. उसने कहा कि मैंने देखा कि मैंने फर्स्ट प्राइज तो नहीं जीता. आई हैडेंट वॉन सेकेंड प्राइज ईदर. मैंने दूसरा प्राइज भी नहीं जीता. तो स्टूडेंट, फर्स्ट प्राइज के लिए कितने डॉलर था? $100. एंड सेकेंड प्राइज के लिए कितना था? $20 वर्थ. लेकिन यहाँ पर वो दोनों प्राइज नहीं जीत सका. दैट वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट. ये बड़ी निराशा की बात रही उसके लिए. आई हैड थॉट आई माइट विन वन ऑफ द सेकेंड प्राइज. उसने कहा कि मैंने सोचा था कि शायद मैं सेकेंड प्राइज तो जीत ही जाऊंगा.
लेकिन यहाँ पर वो सेकंड प्राइज़ भी नहीं विन कर सका। आई रीड डाउन द लॉन्ग लिस्ट, फिर वो देखता क्या है कि आई रीड डाउन द लॉन्ग लिस्ट एट द बॉटम ऑफ द पेज। वो बोला कि फिर मैंने पेज के निचले हिस्से में देखा द नेम एंड एड्रेस ऑफ बॉय एंड गर्ल्स हु हैड वॉन द $1 प्राइज। उस जगह पर उन बॉयज़ एंड गर्ल्स का नाम लिखा हुआ था जिन्होंने $1, ओनली $1 का प्राइज़ जीता। और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग $1 का प्राइज़ कितने लोगों को दिया जाना था, 100, यानी जो 100 लोग थे सेकंड प्राइज के अलावा उनको $1 दिया जाना था। तो बोला कि उसमें मेरा भी नाम मिला। श्योरली माई नेम वुड बी देयर, ओनली अ फ्यू नेम वर लेफ्ट एंड वन ऑफ देम वाज माइन। और बोला कि उसमें से एक मेरा भी था। क्या था? क्लाइड बुला, किंग सिटी, मिसौरी, ये उसका एड्रेस नाम हुआ। आई वॉन, आई साउटेड, मैं तेजी से चिल्लाया कि अरे मैं तो जीत गया। माई मदर लुक्ड एट मीन माई नेम, मेरे नेम की तरफ माई जो मदर हैं उसने देखा, मेरी जो माँ है उसने देखा मेरे नाम की तरफ कि सचमुच में मैं जीता कि नहीं। माई मदर लुक्ड एट माई नेम, दैट्स नाइस, सी सेड, नाइस, वॉज दैट ऑल सी कुड से। उसने कहा कि ठीक है, और इतना ही वो कह सकी थी। उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके नाइस, तुमने ये प्राइज़ जीता। फिर देखिए क्या होता है। आई स्टार्टेड टू शो अ पेपर द पेपर टू माई फादर। उसने कहा कि मैंने अपने पापा को भी दिखाया। देर वॉज समथिंग इन हिज फेस दैट स्टॉप्ड मी, उनके चेहरे से मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जिसने मुझे रोक दिया। आई कुड सी ही वॉज नॉट हैप्पी दैट आई हैड वॉन अ प्राइज। मैं ये अच्छी तरह से देख सकता था। आई कुड सी ही वॉज नॉट हैप्पी, वो प्रसन्न नहीं थे। दैट आई हैड वॉन अ प्राइज, इस बात के लिए बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे कि मैंने एक प्राइज जीता, बिल्कुल नहीं प्रसन्न थे। माई सिस्टर कॉरिन वॉज देयर, मेरी जो सिस्टर कॉरिन थी या कोराइन भी कह सकते हैं उसका नाम है, वो भी वहाँ पर थी। आई कुड सी वॉज नॉट हैप्पी ईदर, मैंने देखा कि वह भी खुश नहीं थी, वो भी हैप्पी नहीं थी। सी वॉज सॉरी फॉर मी बिकॉज ऑल आई हैड वॉन वॉज $1, वो इसलिए दुखी थी क्योंकि मैं केवल $1 वहाँ पर जीता था। $1 यानी आई गॉट सिलेक्शन इन 100 रैंक्स, नॉट अ फर्स्ट प्राइज, इवन नॉट अ सेकेंड प्राइज, इसलिए वो खुश नहीं थी। अरे क्या जीता $1 वाला प्राइज, इसलिए वो खुश नहीं थी। डिडंट दे नो इट वॉज नॉट द डॉलर दैट मैटर, उन लोगों को ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि यहाँ पर डॉलर बिल्कुल ही मैटर नहीं करता, डॉलर का कोई महत्व नहीं है। आई हैड रिटन अ स्टोरी दैट वॉज ऑल माइन, मैंने एक ऐसी स्टोरी लिखी जो बिल्कुल मेरी थी, उसमें किसी ने मदद नहीं की, मैंने कहीं से कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया। ऑल माइन, नो वन हैड हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। आई हैड सेंड इट ऑफ बाई माई सेल्फ, मैंने ही इसे लिखा और मैंने इसे भेजा। हाउ मेनी अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैड सेंट दियर स्टोरीज, उसने कहा कितने और ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खुद से अपनी, एक सरप्राइज दे रहा है कि कितने अपने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी लिख के भेजी। मे बी 1,000 और मोर, बहुत है, हो सकता है हज़ारों हैं। बट माई स्टोरी हैड वन प्राइज, लेकिन उन हज़ारों में से मेरी स्टोरी ने तो कम से कम एक प्राइज़ जीता। एंड माई नेम वॉज हियर इन द पेपर, और मेरा नाम इस पेपर में है, यानी न्यूज़पेपर में। आई वॉज अ राइटर, मैं एक राइटर था। नो मैटर वॉट एनी वन एल्स माइट से, आई वॉज अ राइटर। अब मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि चूंकि मेरी स्टोरी ने एक प्राइज जीता, इसलिए मैं राइटर था। नो मैटर वॉट एनी वन एल्स माइट से, आई वॉज अ राइटर। डजेंट मैटर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं राइटर था, सचमुच में मैं राइटर था। और देखें एनोनिमस यहाँ पर लिखा गया है राइटर का नाम, तो ये क्या हो सकता है, मतलब एक गुमनाम, कोई नाम नहीं मिल पाया इस चैप्टर का। ये जो राइटर है इसने अपना नाम नहीं दिया, ये गुमनाम, तो एनोनिमस मतलब गुमनाम, जिसका कोई नाम ना हो। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमने कंप्लीट किया इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सेंस ही था कि डजेंट मैटर कि आप क्या जीतते हैं क्या नहीं, लेकिन आपका अपना कोई क्रिएशन होता है
और वो क्रिएशन, वो स्टोरी हो, वो सॉन्ग हो, वो कुछ भी हो, आपकी आर्ट हो, आपका जो प्रयास है वो सार्थक दिशा पर होता है तो एक ना एक दिन आप सफल होते हैं। और ये बता रहा है कि इस तरह से मैंने वो प्राइज़ जीता और मैं एक दिन राइटर बना। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।